हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है और काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि होगा 8 अगस्त 2025 को। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काउंसलिंग में मतलब कैसा प्रोसीजर, काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसा है, वो कहाँ होगी और मतलब उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और मतलब जो पेमेंट कैसे करना है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना काउंसलिंग के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि काउंसलिंग में किन किन लोगों को आना है ना। तो जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देखोगे कि मेरिट लिस्ट अलग से आया है जहाँ पे कुछ 232 मार्क्स मतलब नीट स्कोर तक के जो बच्चे हैं उनका भी नाम है मेरिट लिस्ट में। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग के लिए सिर्फ जिन लोग के मार्क्स 375 से ऊपर है उन सबको बुलाया गया है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। तो जिन भी लोगों का नाम फर्स्ट काउंसलिंग के मेरिट लिस्ट पे आया है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ये मेक श्योर करना कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अच्छे से देख के मतलब ले लो ताकि एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोग का घर दूर है जैसे कि यूपी बिहार वगैरह तो वो लोग ट्राई कीजिएगा कि काउंसलिंग के एक दो दिन मतलब एक दिन पहले आ जाने का इधर में, मतलब एक दिन पहले आके इधर रह के फिर नेक्स्ट दिन आप लोग काउंसलिंग कर सको ना, क्योंकि आजकल मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह भी भरोसा नहीं है ना। तो मतलब इन चांस नहीं लेने के लिए एक दिन पहले ही आप यहाँ पे आके पहुँच जाइए और एक दिन रह के फिर नेक्स्ट दिन काउंसलिंग के लिए मतलब अटेंड कर लीजिएगा काउंसलिंग। और जो पास के लोग हैं वो लोग तो फिर भी मतलब जितना भी पास हो आई गेस एक दिन पहले पहुँच जाने से इधर में आके बेटर होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में जितना भी आपका मतलब सीरियल नंबर हो, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों का नाम दिया गया है मेरिट लिस्ट में 375 एंड अबव वाले मार्क्स के लोग, तो मतलब इफ़ पॉसिबल मैं तो कहूँगी कि मतलब आप लोग काउंसलिंग में आइए। स्पेशली जो पास के लोग हैं वो लोग तो ज़रूर आइए, क्योंकि इनकेस मतलब सीट्स मिलने के चांसेस होते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में। तो मतलब पास में होने से बहुत अच्छा है ना, क्योंकि चांस मिस करना, नहीं मिला तो नहीं मिला और मिल गया तो अच्छा ही है ना पास में होने से। और जो दूर के लोग हैं आई गेस क्योंकि सब 151 सीरियल नंबर तक बुलाया गया है, लास्ट टाइम भी 100 समथिंग में भूल गई उतना ही गया था। तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो मैं बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर आइए काउंसलिंग में। तो फिर हम लोग आते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप जाके मतलब श्योरिटी के लिए आप जाके खुद निम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग वाले नोटिफिकेशन में पूरा लिस्ट दिया गया है, बट फिर भी मतलब मैं एक बार बोल देती हूँ जो कि मतलब बेसिकली बोलने से आप लोग ने ऑनलाइन जब अप्लाई किया था उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको आगे दिखाना है काउंसलिंग के टाइम में। तो वो है एज प्रूफ, फिर है एज प्रूफ के लिए मैं इधर में लिस्ट डाल दूँगी क्या क्या है एज प्रूफ के लिए वो सब। नीट यूजी स्कोर कार्ड, फिर होगा आपका 10+2 का मार्कशीट, फिर होगा पास सर्टिफिकेट, फिर 3 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ आपका, फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर मतलब पॉसिबल हो तो आप लाने की कोशिश कीजिएगा, मतलब अगर आपके पास हो तो आप लाइए, या फिर आपके जो मतलब स्टेट बोर्ड वाले हैं रीजनल ऑफिस में जाके आप लोग मतलब बोलिए कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इनकेस अगर 8 तक मिल जाता है तो अच्छा है। और सीबीएसई वालों के लिए तो मतलब डिजी लॉकर में तो मतलब शायद पॉसिबल हो जाता है। और अब मतलब इफ़ पॉसिबल आप लोग ओरिजिनल वाला भी लाने का कोशिश कीजिएगा। और इनकेस अगर आप लोग को नहीं मिला आप लोग पूरा ट्राई कीजिएगा, लेकिन इनकेस अगर आप लोग को नहीं मिला तो आप मतलब काउंसलिंग के टाइम जब आओगे आप लोग फैकल्टी से रिक्वेस्ट कर सकते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब अभी तक नहीं मिला है बोल के, तो वो लोग टाइम दे भी सकते हैं, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल वाला ला सके। नहीं लाने से फिर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, होपफुली मान जाएंगे, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के बाद ही मतलब देना होता है। स्टिल काउंसलिंग की लिस्ट में दिया है तो दिखाना होगा, बट इनकेस अगर आपके पास ना हो तो आप लोग जो काउंसलिंग में फैकल्टीज होंगे उन लोग से आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम देने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए। सो नेक्स्ट होगा कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बहुत लोगों ने पूछा था, कन्फ्यूजन है कि ये सेम सर्टिफिकेट है कि अलग अलग सर्टिफिकेट है। मतलब मैक्सिमम टाइम जो होता है कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट होता है, कुछ जगह में मतलब वो अलग अलग से देते हैं, बट
मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ही सर्टिफिकेट होता है जो स्कूल से या फिर आपने जो भी लास्ट कॉलेज में पढ़ा था उससे मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ही जगह होता है, कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर है सब प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि आप लोग अपने दिमाग में रखना काउंसलिंग में आते वक्त, वो की है जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स ला रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उन सब के जेरोक्स कॉपीज़ 2 या 3 आप अपने पास एक्स्ट्रा से रख लेना। इनकी अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे कैंपस से बाहर आना जाना जेरोक्स के लिए, फिर वो जेरोक्स के लिए मिलेगा भी नहीं वो हड़बड़ी में ना, तो वो सब एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपीज आप रख लेना। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी काउंसलिंग में लिखा हुआ है कि 3 ही चाहिए, बट आप अपने पास एक्स्ट्रा ज़रूर रखना। कि वेन्यू वगैरह काउंसलिंग होगा 8 अगस्त को 9 बजे से शुरू होगा। हमारे कॉलेज में होगा जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग नेग्रिम्स में। तो लिखा हुआ है टाइम 9 बजे से, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा 9 बजे से पहले ही पहुंच जाए। 8:30 से होगा क्योंकि 9 बजे टाइमिंग दिया है, तो काउंसलिंग स्टार्ट होते होते ऐसा थोड़ा और टाइम भी लगेगा, बट स्टिल आप लोग कोशिश कीजिएगा 8 साढ़े 8 तक आप लोग यहाँ पे आके पहुँच जाए। फिर काउंसलिंग जो सीट अलॉटमेंट जो होगा वो पहले आप लोग के डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप लोग के डॉक्यूमेंट सब ठीक होंगे तो आप लोग को सीट दिया जाएगा। फिर सीट अलॉटमेंट भी मेरिट लिस्ट में जो रैंक है उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जब आप लोग का डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो सब ठीक रहेगा, तो आपको सीट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर उसी दिन ही होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और एडमिशन भी उसी दिन होगा। और एडमिशन के टाइम पे आप लोग को एडमिशन फ़ीस देना होगा जो कि है 16,800 रुपीज़, उसी दिन दिया जाएगा, उसी दिन आपको भरना होगा। फिर दूसरा है SNA फ़ी जो कि है 3,000 रुपीज़, वो भी आपको पे करना पड़ेगा उसी दिन। तो अभी बात करते हैं कि वो पेमेंट जो कैसे करना है। तो पेमेंट यहाँ पे लिखा हो कि चालान से देना है। चालान होता है आपको बैंक से एक स्लिप मिलेगा, तो चालान कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे एक और भी पेपर लंबा होता है, यहाँ पे जो आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है वो कॉपी इधर में होता है, और ये स्टूडेंट कॉपी होता है जो आपको अपने पास रखना होता है। तो ये मेरा फर्स्ट एडमिशन के टाइम का स्लिप है। हम लोग के टाइम में थोड़ा ज़्यादा था एडमिशन फ़ी, अभी थोड़ा कम है। तो ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा चालान, जिसमें बस आपको अपना नाम लिखना है। फिर अमाउंट इधर में लिखा हुआ ही रहेगा, फिर आपको अपना सिग्नेचर देना है, तो वो इजीली हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें ना। तो इस चालान ये सोच के कि चालान क्या है कैसे करेंगे, घबराइए नहीं, इजी ही है। बस नाम लिखना है आपको और आपका सिग्नेचर देना है, और बाकी सब आपको मिल जाएगा। कॉलेज की तरफ से दे देते हैं या फिर बैंक में भी वो स्लिप होता है। और SNA फ़ी जो होता है आपको कुछ इस तरह से पेपर दिया जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि SNA फ़ी इतना है आपको भरना है ना, वो कॉलेज से दे देंगे। तो एडमिशन के टाइम पे आप लोग को मेस फीस भी देना होगा, जो क्वार्टरली देना होता है आपको एडमिशन के टाइम में, 3 महीने का एक साथ देना होगा आपको, जो कि होगा 10,950 रुपीज़। एडमिशन के टाइम में क्वार्टरली देते हैं, बट में भी एडमिशन के बाद से मंथली लिया जाएगा। बट एडमिशन के टाइम में इधर लिखा हुआ है कि आप लोग को एक साथ 3 महीने का देना होगा। तो ये सब पेमेंट करने के बाद ही आप लोग का एडमिशन होगा। सो आप लोग काउंसलिंग के दिन बिल्कुल टाइम में सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके बिना चिंता के आ जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक रहेगा तो एडमिशन हो ही जाएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि पेरेंट्स का आना ज़रूरी है क्या, तो नेसेसरी नहीं है पेरेंट्स का आना। अगर आप खुद से पेमेंट वगैरह ये सब कर सकते हो तो आप खुद ही आके अपना एडमिशन कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। तो यही सब था काउंसलिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें। और बाकी अगर आप लोग को इसके सिवा भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आप लोग का डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और अगर आप लोग को मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है इसके बारे में डाउट है तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूँगी। तो मैंने ये जो वीडियो में जो चीज़ बोला है आप लोग ट्राई कीजिएगा कि वैसे करने के लिए। और अगर मैंने जो चीज़ें बोला है उनमें भी किसी में से आप लोग को डाउट हो तब भी आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी मुझसे जितना हो सकेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट काउंसलिंग के लिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आइएगा। एंड वेलकम टू नेग्रिम्स।